हेलो स्टूडेंट्स, द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ्स का एक टॉपिक करने वाले हैं जो है आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना। स्क्वायर रूट फाइंड करने के वैसे दो मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड जो है वो थोड़ा सा मेथड आपका बड़े नंबर के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे मानिए एक नंबर है आपके सामने 3249। तो अगर मैं इस नंबर को प्राइम फैक्टर वाले मेथड से सॉल्व करूँगी तो उसके लिए मुझे अलग अलग नंबर ट्राई करने पड़ेंगे। जैसे कि ये नंबर मैं 2 से 3 से, हम 2 से ट्राई से नहीं कर सकते क्योंकि 2 के नंबर हमेशा इवन नंबर होते हैं। 2 से हम ट्राई नहीं करेंगे, हमें 3 से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, 7 से ट्राई करना पड़ेगा, 11 से ट्राई करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के टाइम पे ये जो मेथड होता है ना, ये बहुत टाइम टेकिंग मेथड हो जाता है। तो अगर आप डिवीजन मेथड को सीखेंगे, बच्चों को ये डिवीजन जो मेथड है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे, बहुत ईजी मेथड है। और अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो आप यकीन मानिए आप हर जगह इसी मेथड से ही आप जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि इसमें आपको गेस नहीं करना पड़ता है। एक डेफिनेट मेथड है इसका, एक फिक्स मेथड है, उस मेथड से आप स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं और बहुत ही ईजी मेथड है। आपको सिर्फ टेबल ये जो नंबर दिख रहे हैं, बस आपको इतने नंबर याद होने चाहिए। 1 1 सा, 2 2 सा, 3 3 सा, 4 4 सा, 5 5 सा, 6 6 सा, 7 7, 8 8, 9 9 और 10 10 सा। बस अगर आपको 10 तक ये नंबर याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डिवीजन मेथड बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके समझाती हूँ। हम पहले नंबर लेते हैं 3 डिजिट वाले। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर है 729। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप का जो है फ्रेम बनाना है, एक टाइप का, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। आपको नंबर लिखने हैं 729। और आपका जो पहला टास्क रहेगा वो रहेगा पेयरिंग करना। तो आप ध्यान रखिएगा कि नंबर को आपको पीछे से पेयर बनाने हैं, दो नंबर के एक पेयर बन जाएगा और आपका ये नंबर सिंगल आ जाएगा। अगर देखिए आपके पास 4 नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो इस तरीके से आप उसके पेयर बनाएंगे। अगर आपके पास 5 नंबर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक रैंडम नंबर ले लेती हूँ, तो इस तरीके से आपको पेयर हमेशा पीछे से ही बनाने हैं। ये पहला रूल है, आपको जो ध्यान में रखना है जब आप स्क्वायर रूट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको क्वेश्चन के अंदर पीछे से पेयर बनाने हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 7, पहले डिजिट आपको टारगेट करनी है जो कि 7 लिखा हुआ है। अब आप इन टेबल में से ढूंढिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 7 है या फिर उससे छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने 4 सिलेक्ट किया होगा। आपने 4 सिलेक्ट किया होगा क्योंकि 4 ही जो है इससे छोटा नंबर है, और जो 4 है वो इससे छोटा नंबर है, बाकी और नंबर सारे इससे बड़े हैं। चलिए फिर हमने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया 2। अब आप ये देखिए कि 4 किसको मल्टीप्लाई करके आया है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आया है। तो इसके लिए आपको इन दोनों 2 को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक 2 लिखेंगे आप, और यहाँ पे भी एक 2 लिखेंगे, और 2 2 को मल्टीप्लाई करके आप 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे माइनस करना है। ये बैलेंस आया 3, और ये पूरा नंबर पेयर में ही नीचे उतार लिया जाएगा। ठीक है, फिर आप इन दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। जैसे 2 और 2 मैंने प्लस किया तो 4 आंसर आया, मैंने 4 को फिक्स लिख दिया। अब आप रफ में एक काम ये करेंगे कि आप 4 को फिक्स लिख देंगे और 2 प्लेस आप इस तरीके से निशान बनाएंगे 2 प्लेस के लिए, और आपको करना है मल्टीप्लाई। आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, इन दोनों प्लेस पर सेम डिजिट ही होनी चाहिए और आपका नंबर जो है इससे मैच होना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करिए, ढूंढिए जरा कि हम ये नंबर लेके आ सकते हैं कि नहीं। अब आपको मैं एक टास्क बताती हूँ। देखिए इस नंबर के पीछे 9 लिखा हुआ है। अब देखिए आपके नंबर के पीछे 9 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो एक तो 3 इंटू 3 भी 9 होता है ना, लास्ट डिजिट में आप बोल रही हूँ, और 7 और 7 को करेंगे तो भी लास्ट में 9 आएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन आए। इस 4 के प्लेस पे हम या तो 3 लिख सकते हैं, या तो हम जो है 7 लिख सकते हैं ताकि 9 आ जाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये दो नंबर हमेशा सेम होने चाहिए, ये दो नंबर सेम होने चाहिए, इन दो नंबर को आप डिफरेंट नहीं ले सकते। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी एक में आपका आंसर है। 3 3 सा 9 और 3 4 से 12, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अगले नंबर के चाहते हैं हम लोग। 7 7 सा 49 होता है, 9 यहाँ पर 4 हो गया हमारा कैरी, जो हमारा आंसर नहीं है उसे हम यहाँ से हटा देंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे, हाँ, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 28, 28 में 4 ऐड करिए, 28 में 4 ऐड करिए
आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, आपका ये आंसर आपके नंबर से मैच हो गया। बिल्कुल। आपको जब ये नंबर मिल गया तो ये नंबर मिला आपको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वही 7 आप यहाँ लिख दीजिए और वही 7 का पेयर आप ऊपर लिख दीजिए। आपका पूरा नंबर सॉल्व हो गया है और आपका आंसर है 27। अब मैं आपको अपने आंसर को चेक करने का मेथड ही बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर सही है या कि गलत आंसर है। तो आप अपने आंसर को ही 2 बार लिखिए और मल्टीप्लाई करिए। देखिए, हम 27 को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर जो है वो आना चाहिए 729। अगर हमारा आंसर 729 आ गया, इसको हमने क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किया है। 7 7 से 49, 9 यहाँ पे 4 कैरी, 7 2 से 14 और 4 यहाँ पे आ गया आपका 18। क्रॉस लगाया आपने, 2 7 से 14, 4 1 कैरी, 2 2 से 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा वही आंसर आया है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अभी आपने 3 डिजिट से क्वेश्चन को समझा और चेक करने का भी तरीका समझा। चलिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अपना नंबर, हम एक नंबर देख लेते हैं। अब 4 डिजिट का नंबर सॉल्व करेंगे। नंबर है 3249। 3249। चलिए नंबर लिख लेते हैं। 3249। आप थोड़ा सा गैप बना के लिखिए क्योंकि आपको वैसे भी पेयर में नंबर लेने हैं। आपने गैप बना के लिख दिया। अब देखिए, हमारा पहला टास्क क्या है, नंबर ढूंढना 32। पर लिस्ट में तो 32 है ही नहीं, तो हम क्या ढूंढेंगे, उससे छोटा नंबर ढूंढेंगे। छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर है हमारा 25। तो हम यहाँ लिख देंगे 25। कितनी बार में 25 आया है, किन दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आया है, तो आप कहेंगे कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 आया है। ठीक है, इनको माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा 7। 49 को आपको नीचे उतारना है और मैंने कहा था आपको ये जो दो नंबर है इनको प्लस करके इधर लिख दीजिए। तो हमने 5 और 5 को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 10। अब देखिए ध्यान से, 10 जो आपका नंबर है वो फिक्स रहेगा और आपको 10 आपका नंबर फिक्स रहेगा। उसके आगे आपको दो नंबर लेने हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 749 आ जाए। और कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है इनमें सेम नंबर होना चाहिए, आप इसमें डिजिट अलग अलग नहीं ले सकते। अब देखिए 9 किस किस नंबर के पीछे आता है, तो हम जानते हैं कि 9 सिर्फ दो नंबर के पीछे आता है, तो 3 3 से और 7 7 को मल्टीप्लाई करने से, यानी हमारा आंसर 3 और 7 में से कुछ एक आना चाहिए। हम यहाँ पे 3 रख के चेक करेंगे और 7। ठीक है, 3 3 या 9 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, तो आंसर बहुत छोटा हो गया, ये तो हमारा आंसर नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा 7। 7 से सॉल्व करते हैं। 7 7 से 49, ये हम 49 आ गया, 7 1 से 7, तो हमें नंबर मिल गया। हमारा नंबर है 107। यहाँ पे हमने लिखा 7 और वही 7 हमने ऊपर भी लिख दिया। चलिए, अब यहाँ पे हमारा नंबर आया 749। क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत। तो हम क्या करेंगे, 57 जो हमारा आंसर आया है, देखिए आप यहाँ पे 57 आंसर है, इसको मैं 57 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर आपको चेक करना हो अपने आंसर को, आप एग्जाम में बैठे हुए, आप डाउट में कि आंसर सही आया है कि नहीं आया, या अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो उनका भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं 57 को 57 से मल्टीप्लाई करके। 7 7 से 49 होता है, 9 4 कैरी, 7 5 सा 35, 4 39, क्रॉस लगाया आपने, 5 7 सा 35, 5 3 कैरी, 5 5 सा 25 और 28 हो गया ये ऐड होने के बाद। 9 4 1 कैरी, 8 9 10 11 12 2 1 कैरी 3। देखिए क्या 3249 ही हमारा नंबर था? यस, हमारा नंबर था 3249, तो हमारा आंसर आ गया। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ये अगर मेथड आप एक बार समझ जाते हैं, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट यकीन मानिए ये मेथड आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाएगा एग्ज़ाम के अंदर। और स्क्वायर रूट एक ऐसा मेथड होता है जिसे, मतलब एक ऐसा टॉपिक है कि आपको हर क्लास में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा। पाइथागोरस आप जानते हैं, पाइथागोरस में आपसे स्क्वायर रूट निकलवाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें कि आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर आपने डिवीजन मेथड को समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को डील करना। तो इस मेथड से बचिए नहीं, इसको समझिए, बहुत आसान मेथड है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन के थ्रू समझाया, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि ये आपको और समझ में अच्छे से आ जाए और कहीं कहीं डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए।
चलिए एक नंबर लेते हैं 6241, पेयरिंग बना लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें 62 चाहिए, पर हमारे टेबल में 62 कहीं पे है नहीं, तो हम लेंगे 49। हम लेंगे 49 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस लिख लेंगे। देखो इन दोनों को बेटा प्लस करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये जो दोनों नंबर हैं इन्हें आप प्लस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 14। माइनस करिए, जो आपके दो रिजल्ट आए हैं उनको माइनस करिए, तो ये कैरी हो जाएगा, T12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5। 12 में से 9 माइनस हुए तो 3 बचा, 5 में से 4 गए, 1 बैलेंस बचा। 41 को आपने नीचे एज इट इज उतार लिया। अब आपका फिक्स नंबर है 14 और आपको यहाँ पे दो डिजिट ऐसी रखनी है सेम कि आपका आंसर मैच हो जाए। अब देखिए 1 किसके पीछे आता है, तो 1 तो एक तो 1 1 को मल्टीप्लाई करके आता है और एक 9 9 को आता है। 1 पे हमारा आंसर आएगा नहीं क्योंकि 1 तो बहुत छोटा नंबर है, वो तो 141 ही आ जाएगा। तो हम 9 रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 9 करके। 9 9 सा 81 हो गया, 1 यहाँ पर कैरी 8, 9 4 सा 36, 36 में 8 जो है ऐड करिए 44 हो गया, 4 4, तो दो डिजिट तो हमारी मैच हो गई। चलिए 9 1 सा 9 और 4 आप ऐड करेंगे तो 13। वेरी गुड, देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बहुत ईजी तरीका है। 1 3 4 1 आ गया 9 रखने पे। चेक करना भी आपको समझ में आ गया होगा, चेक कैसे करना है। 79 को 79 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली यही आंसर आएगा 6241। बहुत इजी मेथड है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको बहुत कंफर्टेबल तरीके से मेथड आ जाएगा। ज़्यादा कोई नंबर आपको रट्टे नहीं मारने, याद नहीं करने। 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं। और ये नंबर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, बाकी आप ये क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं आपको, आप ये नोट कर सकते हैं, आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं और आपको मैंने चेक करने का मेथड बता दिया है तो अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। होपफुली आपको ये मैथ्स की ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको और ऐसी छोटी छोटी मैथ्स की ट्रिक लेके वापस आऊँगी और आपको और अच्छे से ईजिली मैथड समझाऊंगी मैथमेटिक्स के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।